फरसा को धारण करने वाले परशुराम जी महाराज के ऐसे कठोर स्वरूप को देख करके सभी राजा भय से व्याकुल हो करके भाग गए। और जनक पहोरे आए तेरे नहावा सिया बोलाए तेरे सरकार और हमें तो डाल लो रे बेटा ही नहीं मिल रहा ध्यान बनाएंगे बड़ी कल्याण हो इनको आशीर्वाद दीजिए। राम कह रहे खखलोचन रूप अपार मार मद मोचन। भगवान श्री राम जी की छवि को परशुराम जी ने देखा है तो देखते देखते ही नेत्र तकने लगे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी का ऐसा सुंदर स्वरूप है जो इसको करोड़ों कामदेव से भी उपमा नहीं दी जा सकती है। बहुत विदात विजय करे कहो काये राती पूछो जाने अजान चिनी व्यापो को किसने तोड़ा है और किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता का नाता। समाचार कह जनक सुनाए यही कारण मही तो जनक जी महाराज ने उस समय परशुराम जी को प्रणाम करके परशुराम जी के पूछने पर सभी समाचार सुनाया कि किस लिए राजा महाराजा जनकपुरी में आए थे, यानी धनुष यज्ञ की सारी कथा जनक जी महाराज ने परशुराम जी को सुनाई। अधीरे से बोले वचन कठोरा कहो जाने जाना के धनक चली और भेगे दिखायो और मूल सभा और नदी मारे जय जब राजा और जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है उसको शीघ्र दिखा दे, नहीं तो जहाँ तक कि तेरा राज है 5 तक की पृथ्वी को उल्टा दूंगा। और नाते समुधर ओ बलहारा ओ ये कहू ये हे ब्रह्मा देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा।
अपराध किया है जो कृपा पात्र है गुरु का, कभी किससे डर सकता, किसी पर हो कृपा राम की है काम वही कर सकता। ये शिव जी के महान धनुष को तोड़ने वाला कोई शिक्षा प्रिय और आपका दास ही होगा। सेवक जो करे शिवकाई, हर करनी कर करहे लड़ाई। अरे सेवक तो वही कहाता है, सेवक तो वही कहाता है, सेवा ही उसका जीवन है। और जो बैरी कैसा काम करे इस फरसे का तो भोजन है। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करे और शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई करनी चाहिए। और सोना हो रहा मैं यही सब घर बोला, ओ से भाव और हे राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो तो शास्त्र भाव के समान मेरा सच। सोपन गायो प्यारी समाजा, नच मारे जय सब राजा। और मैं पुकार कर कहता हूँ कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा व्यर्थ ही मारे जाएंगे। और बहुत धनिया पूरी ललकारी, ओ कबहुना चले की गोदारी। अच्छा अपराधी हम ही सही, अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हम उन्हें यही धन पर ममता गई है तू, सुन जाए बोले बिलुके तू। और हे मुनिवर, इस धनुष पर ममता किस कारण जाग उठी है? देख बालक काल बजे बोलत तोए राघवा, कली समत पुराण हृदय विदित सकल संसार। अरे वो बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मैं उतारी बामण समझा जो मुझे डांटता जाता है? तो सीता कहा मनना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और बिल्कुल वंशी और बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। हे राजा के लड़के, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु है। क्या वो बूढ़ा भरता जगला कर, अरे क्या वो बूढ़ा भरता जगला कर छतरी कुमार को डरा रहे? क्या काले आपका बहन है जो उसे भी साथ में लाए हो? और छुआ का ही टूटे बिना के पुराना दीना। और हे राजा के लड़के, अभी तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना।
और बाल के फूल फजोलगी मुझे बार भूप भूप बनकी बेकल बार महीने बनकी। और हे राजा के लड़के, मैंने 21 बार इस स्त्री को तीरों से हीन कर दिया और कई बार मैंने इसको दान में ब्राह्मणों के लिए दे दिया। और बेहस लखन मोरे में डुबानी क्योंकि आप तो महान अभिमानी होता है। देव कुठारी सरासन बारा मैं करूं कहा सहते अभिमान। और हे मुनिवर धनुष्मान और कुठार देखकर तो मेरे अभिमान सहित रहा है। और बड़े पाप की रात की ओ मारती पापा है तो आदाब पूजा यादव जी परशुराम जी के पाठ पर खुश होकर 20 रुपए देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हम उस माई के लाल नहीं, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो रंगों से डर पा जाए, चूही मुई के पेड़ नहीं जो योगनी से अरे दुधमुंह बड़ों से हंसी छोड़, अरे दुधमुंह बड़ों से हंसी छोड़, तंग तारा राये का फंसा कर देगा करते जाते अभी बेस्वाद चकाएगा। हम बच्चे हैं बचपन करते हैं, अरे हम बच्चे हैं बचपन करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता तुम बच्चों के मुंह तो अरे शंकर का कर दो दंड खंड, शंकर का कर दो दंड खंड, करता है घमंड प्रेम का। अरे रणवासों में ये खेला है, मुंह देगा नहीं अब घनिष्ठ। रन के बाले बाले जाओ, रन के बाले बाले जाओ, रन के बाले पड़ते हैं उस समय काल में सन्मत हो तो कुश्तियां मुझसे। पैसे बचा दो। हाँ साहब, कितने आदमी जाए? हमारे माननीय सरपंच साहब श्री रामेश्वर जी गुरु महाराज राम लक्ष्मण के पाठ में प्रसन्न होकर परशुराम जी के पाठ पर प्रसन्न होकर के 100 रुपया प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सुरेश कुशवाहा जी सरपंच साहब और हमारे प्रेम नारायण कुशवाहा जी दोनों भाई 20-20 रुपए राम लक्ष्मण के पाठ पर खुशबूस देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक ओ सत्य कहा समय अपराधो गिरा है ना साधो। उत्तर दे चारों बज मारे केवल को तकसीर तुम्हारी। और है विश्वामित्र, मैं इसे उत्तर देने पर काट कर फेंक देता हूं, लेकिन आपके सिर सने के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं। ओ कहे हो लखाने मुझसी ने तुम्हारा
अरे अपराधी तो तुम थे, अपराधी तो तुम थे। बात बताए पूरा बहरी के गुरु हाथों के बड़े अरे पिता के ऋण से तो मुरन हुआ, पिता के ऋण से तो मुरन हुआ, जो माता का बलिदाता है और गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुल जाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं और अपने इस खूनी खर्चे से तेरा बलिदान करूंगा। सोचन हमें बाते हो जितेंद्र शर्मा जी सावनखेड़ी वालों की तरफ से 100 रुपए की संवाद पर खुश होकर देते हैं और 150 रुपए कोई सज्जन गुप्त दान देते हैं, उनको मंडल की ओर से भारी भारी धन्यवाद। साहब ये 500 रुपए में से 51 रुपया कालू राम जी कुशवाहा है, रामपुर वाले बदलेश्वर वाले, ये परशुराम जी के पाठ पर प्रसन्न होकर के देते हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ साहब 50 रुपए नर्मदा प्रसाद गुर्जर जी नारायण खेने वालों की तरफ से देते हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सरपंच जी डोरी देगी मेरे न कबहू तो बटरन गाड़े देव देव का घर के सुरेश सरपंच साहब डोरी ढूंढ गई। और है मुनिवर, आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले क्योंकि आप तो धन के ही बड़े हैं। बड़ा के जल सब बचाने उड़ाते साबुदान हे ब्राह्मण देवता, भैया लक्ष्मण की गलती को क्षमा करें। भगवानों बच्चों की वाणी में अनुचित आयोजित रहता है तो गंगा का है बाब जो कुछ भी आए। हे ब्राह्मण देवता, भैया लक्ष्मण आपको पहचान नहीं पाया। का कटुआ जगन करही उरुप चुका चकोर बन भरही। हे ब्राह्मण देवता,
जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो है सब प्रकार ये दोषी में सच्चा अपराधी ब्राह्मण देवता जो भी दंड लेना चाहते हैं आप इस बात के लिए दे दीजिए, क्योंकि भैया लक्ष्मण ने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका 200 रुपये हो। हाँ साहब, ये शौकीन और में से 50 रुपया नितिन गुर्जर और आदर्श गुर्जर ग्राम नारायण खेड़ा वाले लक्ष्मण जी व परशुराम जी के पाठ पर प्रसन्न होकर के भेंट प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। गोर शरीर श्याम कान भाई पाप की यही बात जाने से बताना है प्रकृति को। और है मुनिवर, क्रोध ही पाप की जड़ है, इसके मोह में होकर के आप अंधे हो गए और टूटे चापे नहीं ओ रहे जागे बेटा हो रे पाप तेरा कमललाल शर्मा जी कालादेव वालों की तरफ से 20 रुपए परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के पाठ पर बटोकर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जोड़ सकता, और ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई जोड़ सके। और मन मरी गए तारे ठुकरार कैसे रच भरा कर यही के पंच कुठार नदीना तो मैं कहाँ कोप करेगी। और हे राम, अभी मैंने इसके गले में भरसक नहीं दिया तो मैंने विरोध कर क्या किया। बहे नहाते दहेज चाची ओ बहे हाथ दहेज चाची भरत साग और देखिए क्यों छाती चली जाती है और हाथ चलता नहीं है, और जो देवताओं का नाशक कुठारी मुझसे कुंठित हो गया। परशुराम कब राम पिति बोले बोले अक्रोध सरासर तुमने सच करा है हमारे प्रभु। और हे राम, तू सच्ची के धर्म को तोड़ करके और मुझे घमंड बताता है। और बच्चों का है का तू सम्राट को तू
और मुझ पर अंगारे फेंक रहा तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। ये 20 रुपया रूप सिंह जी ठेकेदार परशुराम जी के पाठ पर प्रसन्न होकर के भेंट प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कौन है लगाने तारे हमें पागलो पता वो खोजता के पर दो तेरे जाने सब बड़ा है तारे कभी कभी बड़ा रोज होता है तेरे चंद्रमा को राहुल नहीं भैया लक्ष्मण का क्रोध इस पर कहे राम गीता सब गुजारी आ गए। और हे भगवान आप अपना क्रोध त्याग दीजिए क्योंकि आपके फर्जन के नीचे मेरा सिर है। ये जाए तारा हो कोई और हे भगवान आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो आप भाई उपाय करिए और मुझे अपने आधार करिए। फिर मुझे है कमर कसे जाओ प्रेमर रो हे भगवान प्रभु और सेवक का कैसा है आप दोनों को ज्ञान दीजिए और मुझे क्षमा दीजिए। अपने राजों का लहू पिए कभी नाम बनाए फरसे गुलाब हमारे गर्दन तो छाया नदी से काट भी डालो तो क्या चिंता है यो छावर चरणों में हो तो है शरीर में। आपका जिस प्रकार से प्रोत्साहन हो आप वही उपाय करिए। मैं राम आपके फंसे के नीचे गर्दन करता हूँ। अगर यदि काटना चाहो तो काट सकते हो। राम बात्री लगना में हमारा भारत कहते परिणाम तुम्हारा। और हे ब्राह्मण देवता मेरा नाम छोटा सा राम है आपका परशुद्ध बड़ा नाम परशुराम। अब आप ही बताइए कि किसका नाम बड़ा है। जिसका नाम बड़ा होता है भाई बड़ा होता है सब प्रकार अब तुम जलहारे समय पे ब्राह्मण देवता अरे पप्पू ये दिया फिर आप वीडियो बना लिया ये सब कजी मत करे बना ले अकेले भाई।
आपसे हार चुके हैं, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। शक्ति चल धरे कमरे संताना बोले कलक दीपा मर जहां। और हे महाराज, भैया लक्ष्मण के कहने और मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आप नहीं सुनते, बिगड़ जाएंगे हम कहीं तो अनंत हो नाथ। और रघुवंश में जन्म है और धनुष बाण है घाव। अभिमान प्रशंसा रोत नहीं, अभिमान प्रशंसा रोत नहीं, अपना स्वभाव कहते हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। सीताराम कुशवादी काला देव वालों की तरफ से 50 रुपए भेंट किए जाते हैं परशुराम जी और राम जी के पाठ पर। मंडल की ओर से हाथ से धन्यवाद। भगवान हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों के आगे कृपा ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है, दया ब्राह्मणों की है, श्री धनुष राम ने। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, हमारे कुल में तो ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, पूजा की जाती है, और जो ब्राह्मणों से डरते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। स्वर्ग तुम्हारे बचन लगे पति के, अगले परत परत धर पति। जब इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुण वचन कहे तो उस समय परशुराम जी के अंतर के पट खुल गए। और राम रमापति और करे आप इस धनुष को लीजिए और इसकी चाप चलाइए, इससे मेरा संदेह दूर हो। जब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, भगवान श्री राम जी ने धनुष हाथ में लिया, लेते ही अपने आप धनुष चल गया। तो उस समय परशुराम जी का मन अत्यंत विचलित हुआ। जागराम प्रभाव दबे पुलन पिपलातेदार, जोर भाग बोले बचन हृदय का प्रेम सभा। जब परशुराम जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जाना तो उस समय शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न मन गदगद होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जय राजपाल जय बनज भाग
गौ और ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा करने वाले स्वामी आपकी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम्हें, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी। असुरों के लिए कृपालु हो, हे राम तुम्हारी आशीर्वाद दीजिए। और रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की प्रभु पर अरे पुर हमारे बनवारी लाल चौरसिया जी काला देव बाबू की तरफ से 50 रुपए भेंट होते हैं, उनको मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और कृपा है, बारात आने वाली है भगवान राम की, सब देख कर ही जाएं। तो देखिए जब परशुराम जी ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की और अनेक बार जय जयकार करते हुए परशुराम जी तपस्या के लिए वन को चले गए। अब इधर देखिए भगवान श्री राम सीता जी के विवाह का शुभ समय आ रहा है। वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने उस समय सभी ब्राह्मणों को बुलवाए, वेद विधिवत जनक जी को समझाया वशिष्ठ जी ने और कहा कि देखिए दूल्हा के पिता तो है ही नहीं है, दूल्हा के पिता को बुलवाओ, यानी महाराज दशरथ जी को बुलवाओ। इतिहास है उनके समक्ष में विवाह संपन्न हो तो बहुत अच्छा होगा। सतानंद जी के कहने के अनुसार
महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी के लिए यहाँ से पत्रिका लिख दी और पत्रिका दूसरे हाथ में दे दी। तो हवा के समान घोड़ों पर चढ़ करके बड़ी शीघ्रता से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। दूत ने जाकर के महाराज दशरथ जी के लिए जनक जी की भेजी हुई पत्रिका भेंट दी। तो उसमें दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपने सभी मंत्रियों एवं सभी रानियों एवं भरत शत्रुघ्न को अपने पास में बैठा करके और फिर से पत्रिका बांटने को सुनाया, बांटने को कहा। तो पत्रिका में लिखा है, महाराज राजाधिराज सकल कुल निर्मलताए अखंड मंडलेश्वर श्री महाराज आपके पुत्र श्री राम जी ने जनकपुर में आकर के धनुष को तोड़ करके सभी राजाओं का मान घटाया और मेरी प्रतिज्ञा की कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी प्यारी कन्या सीता का विवाह कर दूंगा। तो सुनकर के महाराज दशरथ जी परिवार से प्रसन्न हुए और कहा कि शीघ्र जनकपुर चलने के लिए बारात को सजाओ, बारात की तैयारी करो। सुनकर के सभी अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हुए, वो सभी विवाह का साथ सजाते हैं। हेलो 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 भैया बारात बारे पेड़ में करे बारात लगा दे। अरे हरे बासी में रबे जाए तेरा दुख भावे हमें आए। Hey,
हाँ भैया जो खड़े हैं वो सभी कृपा करके बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पीछे देखने वाली जनता भी अब असुविधा ना हो। तो देखिए जब अयोध्यापुरी में बारात पहुंच चुकी, अयोध्यापुरी से जनकपुरी में बारात पहुंच चुकी, तो महाराज जनक जी ने अगवानी लेकर के सभी बारात का आदर सत्कार किया और सतानंद वशिष्ठ जी की शपथ के अनुसार विवाह की सारी तैयारियां जो होती हैं नेत्रचार होने लगे, जैसे कि प्रथम गणाना होता है, द्वार होता है, गणाना होता है, इसके बाद भांगड़ों की तैयारी होती है। अब भैया चढ़ाई कर रहे हैं, गणाना हो रहा है, तो महाराज जनक जी के यहाँ जब श्री विराजमान है जिनके घर में, तो वहाँ लक्ष्मी का क्या ठिकाना, धन कहे इतना आया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अंत में वशिष्ठ जी के कहने के अनुसार पर दुल्हन को, दूल्हा दुल्हन को मंडप के नीचे बुलाया गया, आशीर्वाद देकर के बहारों के लिए बैठा दिया। महाराज जनक जी कटोरे से कन्यादान लेंगे, के संकल्प ले लो भैया कन्यादान को हाथ में, संकल्प ले लो भैया कन्यादान को हाथ में।
ओम विष्णु विष्णु तो नमः प्रमाणमणि प्रवणले कृत्ये प्राग्रे श्री नारायण के वै वैश्वत ब्रह्मरे का विष्णु में युगे कलि प्रपंचने जम्बूदी पे भरत खंडे हर हर से आर्या वर्तमान करते गौरी कुमार का क्षेत्रीय वर्तमान नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तम मासे है शुभ मासे है शुभ वक्त है शुभ ऋतु आदमा अहम मैं राजा जनक पर श्री रामचंद्र जी प्रीत्यार अपनी कन्या सीता को समर्पित करता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की। हाँ भैया महाराज कन्यादान होगा। अब जनक जी महाराज से हमारी प्रार्थना है कि वे जाए और श्री सीताराम जी के चरण पखारे। जनक जी महाराज यत फल कपिलादाने कार्त्याम ते दूसरे तत्सव पर करणाया पाद सोले क्रियोगा। ओम कृष्णाय ओम नमः शिवाय सचिकार को हरे जनक जी महाराज ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे दीजिए। जनक जी महाराज ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देंगे। और भैया समस्त पूर्ववासियों से निवेदन है कि जो चरण पकड़ने के इच्छुक हो भाई बंधु व माता बहने चरण पकारो, पैसा से पकारो, बर्तन से पकारो, तो रकम से पकारो, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो वैसे आगे पाँव पकारो भगवान के। आशा सचिन चौरसिया ये 10 रुपया से भगवान के चरण पकड़ते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हमारे राजेश चौरसिया जी जो जनक जी महाराज का अभिनय कर रहे हैं उनकी तरफ से 50 रुपए पाँव पकड़ाई में देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र भुवनेश्वर और कृष्णा ये सीताराम जी के 20 रुपये से चरण पकड़ते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। पीयूष साहू और प्रशांत साहू दोनों भाइयों की तरफ से 20-20 रुपए देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जिसको भी पुण्य कमाना हो पाँव पकड़े में जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। पैसा लाना है दीदी बात बन जाएगी। तुम चले जाओ माता बहनों चल जाओ सब देख देखो। हाँ हमारे रवि विश्वकर्मा जी काला देव वालों की तरफ से 50 रुपए भेंट होते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जिसको भी पाप लेना हो आके भी पूछ सकते हो, भेज भी दे सकते हैं। पप्पू भैया और पप्पू भैया अपना कमाल हमारे नौका चौरसिया जी की तरफ से 20 रुपए पाँव पकड़ाई में और उनकी तरफ से केला का स्वागत करवा रहे हैं। बड़ा दूर हमारे रामचरण भैया था 10 रुपये में भगवान का पाँव पूज रहा है। बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय हमारे जी कुशवाहा साहब भूतपूर्व सरपंच साहब सबसे 20 रुपये में भगवान का पाँव पूज रहे हैं। माता ने भैया कोई समझ तो बैठ जाओ प्रसाद लेके गई हो पैसा का नाम लेती भगी 500 तो खूब हमारे दिन में 20 रुपये हमारे रामविलास चौरसिया साहब भगवान के पाँव पकड़ते हैं। बहुत धन्यवाद। भगवान के चरणों में धन्यवाद। हमारे 10 रुपये हमारे गुप्त सत्य से भगवान के पाँव पकड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरिओम
अरे कितने देखे तुमने यार। अरे भगवान के पाँव पखाए दे दो।